ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। आज परम सौभाग्यवश आप सभी के बीच पुनः आया हूँ। आप सबकी सेवार्थ बाबा की मधुर मुरली का साथ लेकर के। आज 15 अगस्त 2024 के महावाक्यों का सार है। आज का दिवस हमें अनेक कुर्बानियां याद दिलाता है, स्वतंत्रता जैसे शब्द से परिभाषित करता है। आज खुशी का भी पर्व है और बलिदान दिवस भी कह सकते हैं हम इसको, कि न जाने कितनों की बलियां इस भारत भूमि पर स्वतः ही कुर्बान हो गए अपनी भारत माता को आजाद कराने के लिए। प्यारे साथियों, कहावत है राष्ट्र प्रथम अन्य बाद में। तो ये जन जन के अंदर ये जागृति पैदा हो, उसके लिए सरकार भी लगी रहती है। और परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने आकर के जो आज मनुष्य विकारों में बुराइयों में जकड़ा हुआ, एक बस में एक व्यक्ति जा रहे थे, कुछ एक बहुत ही सज्जन पुरुष भी उसमें चढ़े, तो उन्होंने एक लंबी सिगरेट जलाई। 3-4 लोगों ने पीने लगे। युवक थे, वो सज्जन पुरुष की तरफ देखा, बोला आपको कोई दिक्कत तो नहीं? बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, न जाने अनगिनत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कितनों के तो नाम भी नहीं है लिस्ट में, कुर्बान हुए इस भारत को अंग्रेजों की गुलामियों से दूर करने के लिए। अगर उन्हें पता होता कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो शराब और सिगरेट के नशे में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर, तो शायद वो कभी कुर्बानी नहीं देते। अब वो चाहे चुप थे। तो प्यारे साथियों, अंग्रेजों की गुलामी से तो हम छूट गए। भगवान कहते बच्चे अब अपनी बुराइयों की गुलामियों से भी छूटो। जो हमारे बुरी आदतें हैं, बुरे संस्कार हैं, वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जिनके कारण से मनुष्य क्या से क्या नहीं कर बैठता है। तो प्यारे साथियों, तपस्या की ज्वाला जलाएं, पुण्य कर्म करने का शौक जिंदगी में पालें, दुआएं कमाने का दिल में हौसला बुलंद करें, तो इन बुराइयों से सहज ही छूटा जा सकता है। क्योंकि हमारा साथी हमें इन बुराइयों से मुक्त कराने वाला जो मुक्तिदाता है, वो स्वयं निराकार सर्वशक्तिमान है। तो आइए संकल्प करें आज के दिन, जैसे उस आजादी को पाकर हम खुश हुए, तो इस आजादी को भी हम पाकर ही रहेंगे और अनेक आत्माओं का कल्याण करेंगे अपनी खुद की आजादी के आधार से। आज बाबा की साकार मूर्ति का सार, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची सच्ची स्वतंत्रता दिलाने। आज भी मनुष्य परतंत्र है बुराइयों का, तो सच्ची सच्ची स्वतंत्रता दिलाने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। रावण माना 5 विकार। प्रश्न, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा होता है? बाबा कहते हैं बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर के समझाते हैं, जिससे बाप की बात का बच्चों को तीर होता है। तुम बच्चे भी जब आपस में भाइयों को समझाते हो तो मीठे बच्चे तो नहीं कह सकते, इसलिए बाप बड़ा है, इसलिए उनकी बात का असर होता है। वह बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए, अच्छा फिर से पावन बनो। हम अपने भाई बहनों को मीठे भाई मीठी बहन तो कह ही सकते हैं, है ना, प्यारे भाई प्यारी, स्नेह से अच्छे शब्दों का तो प्रयोग, एक सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। इतनी सभ्यता तो आ ही जानी चाहिए हम सभी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठकर पढ़ाते हैं। अब यह बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही इन बातों को जानते हैं, और तो कोई जान भी न सके। बाप को जानते ही नहीं, न बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं, न बाबा को जानते हैं बेहद का बाबा कौन है, ना अपने आप को बेहद का समझते हैं कि मैं आत्मा बेहद हूँ। ये बातें सुनकर तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं आपस में भाई भाई
आत्मा भ्रकुटी के बीच निवास करती है। देखो आज भी भल हम स्वयं के स्थान को शरीर में हम कहाँ बैठे हुए भूल गए, लेकिन फिर भी उसकी यादगार में टीका और तिलक पूजा पाठ करते हैं तब लगाया जाता है, पंडित जी लगाते हैं, खुद भी लगाते हैं, हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाने की जो प्रथा है। और जब कोई दुख आपत्ति आती है तो मनुष्य कहाँ हाथ मारता है, हाय मेरे कर्म। तो क्योंकि कर्ता यहाँ बैठा है, आज्ञा चक्र इसको कहते हैं, तो आज्ञा देने वाला जो कर्ता पुरुष है वो इधर बैठा हुआ है, सिस्टम को चला रहा है। ये सिर्फ बीके जानते हैं और न जाने कोई। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा भ्रकुटी के बीच में निवास करती है। बाप ने आकर के बच्चों को आत्मा का भी परिचय दिया, अपना भी परिचय दिया। मनुष्य तो हे ईश्वर कहते रहते, सर्वव्यापी कहते रहते, तुम अच्छी तरीके से इन बातों को जानते हो। बाबा कहते बच्चे, तूफान भी बहुत आते इस जीवन में, और आप किसी संस्था में जाएं वहां कोई पुरुषार्थ की और तूफानों की बात नहीं होती। यहाँ पर क्योंकि देवत्व की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसलिए रास्ते में विघ्न, परीक्षाएं, परिस्थितियां, पेपर बहुत सारे आते हैं, फिर कोई बिरले ही ठहरते हैं। अच्छा बच्चे, ये सब जगह हाल होता है, तो ये एक जगह नहीं, हर सेंटर्स पर, हर आने वाले स्टूडेंट्स के साथ, इवन और भी जगह पर आप देखते हैं तो सारे एक जैसे तो पास नहीं होते है ना। किसी गुरु के शिष्य हजारों लाखों हों, क्या एक जैसे हो सकते हैं? आप विचार करें, कुछ नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं, कुछ नए जुड़ते रहते हैं, कुछ पुराने से भी पुराने होते जाते हैं आगे। अभी तुम बात समझते हो बच्चे, बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट तुम बच्चों को समझाते हैं, हे बच्चों तुम बाप का कहना नहीं मानते हो क्या? बाप का तो कहना मानना चाहिए ना, जो शिव बाबा कहते हैं। बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती? बाप को याद नहीं कर सकते हो? लेटे बैठे, चलते फिरते, उठते बैठते, इतना सहज तो योग, जितना सहज योग हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। संसार में चले जाइए, चिराग दिल्ली में चिराग लेकर के ढूंढ लीजिए, मिलेगा नहीं। इसलिए इस सहजता को सहजता से धारण करके एंजॉय करो, इसको कठिन ना बनाओ। बाबा कहते बच्चे, बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है क्या? कितना याद करते हो? कहते हैं बाबा हम तो 1 घंटा याद करता हूँ। अरे बच्चे, निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप घटेंगे। चलते फिरते लोगों से बात करते हो, हमारी मानसिक अवस्था याद वाली बनी रहे, और फिर जब योग में बैठोगे तो प्रचंड ज्वाला तुरंत जल पड़ेगी, है ना, क्योंकि लगन लगी हुई है ना। नहीं तो फिर बैठते हैं, फिर कहीं खो जाते हैं, तो कहीं सो जाते हैं, क्योंकि आदत तो है नहीं चलते फिरते में। बाबा कहते बच्चे, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। बाप सन्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी गिलानी की, तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। बाबा कभी कभी चिट चैट भी करते हैं बच्चों से, है ना, परिवार है ना, पिता है तो चिट चैट भी करते हैं, है ना, हंसी कुड़ी बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमने हमारी कितनी गिलानी की, तो तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अच्छा बच्चे, दिन प्रतिदिन नीचे उतरते उतरते माया तुम बच्चों को बिल्कुल तमो प्रधान और बुद्धू बना देती है। तुम बिल्कुल बुद्धि तुम्हारी बुद्धू हो जाती है। देखो बाप कहते हैं तुम सब धर्म वालों का कल्याण करना है दुनिया में, मेरा तेरा और ये सब बाबा ने कहा। बच्चे भाई भाई का गला काटेगा, सब लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन बीके का मतलब क्या है, बीके का अर्थ क्या है? हर चीज को समझते हुए भी दिल में दया हो, स्नेह हो, प्यार हो और शक्ति भी हो, ऐसे समय के लिए सामना भी कर सके, प्रभु की याद का बल हो। बाबा ने कहा लोग तलवारें लेकर के आएंगे और तुम्हारे चरणों में गिर जाएंगे। विचार करो अवस्था कैसी होगी, अभ्यास करो अभी से। देखो बच्चे, बाप कहते हैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई। अंत तो तभी होगा ना जब चट खाते में आएगी। तो हमें आगे बढ़ाने के लिए देखो दुनिया भी तैयार है इस विनाश, दुनिया को विनाश करने के लिए। तुम बच्चे निमित्त बनते हो, इन बातों को सब नहीं समझते, थोड़े समझते हैं। देखो बच्चे, यह भी ड्रामा बना हुआ है, इन बातों को सभी आत्माएं बीके भी नहीं समझते। बाबा ने कहा थोड़े समझते हैं। अच्छा बच्चे, यह भी ड्रामा है। बाप कहते विलायत में जाकर तुमको ये समझाना है। ये कब की मुरली होगी? जब कोई विलायत में सेंटर है। अब तो लगभग 148 कंट्रीज में
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परचम लहरा रहा है, शिव का ध्वज लहरा रहा है ना। तो डबल फॉरनर्स कितने आते हैं माउंट आबू में। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस करना चाहिए। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुखों से लिबरेट करो, परंतु बेचारे जानते कुछ नहीं। कहते हैं स्वतंत्रता मिले। बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची स्वतंत्रता किसे कहा जाता है? मनुष्य बेचारे ये भी नहीं जानते। रावण अर्थात बुराइयों की, विष्णु की जेल में जैसे जकड़े हुए। कभी कभी मैं देखता हूं इधर उधर कि एक यूथ, बच्चे भी उसकी तरफ निहारते हैं, मेरा पापा कुछ मेरे लिए करे। बुजुर्ग जो घर के हैं वो भी उस यूथ पे नजर रखे हुए, मेरा बेटा कुछ करेगा। लेकिन उस यूथ की हालत देखो, पी पाके जीवन का सत्यानाश। कोई गंजेड़ी बन रहा है, कोई भंगेड़ी बन रहा है, कोई नशेड़ी, कोई किसी कन्या के पीछे भाग रहा है, कोई बोतल के पीछे। क्या है ये? क्या कर रहे हो? अरे आप फाउंडेशन हो अपने घर की, और आधार ही अगर खत्म हो गया तो फिर बिल्डिंग का क्या होगा, उन बच्चे और बूढ़ों का क्या होगा। इसलिए विचार करो कहाँ हम जा रहे हैं। आपका स्वागत है इस राजयोग के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाओ। बच्चे रावण के पंजे में आकर के मनुष्य परतंत्र हो। रावण माना वो वाला नहीं, रावण माना विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि। अच्छा बच्चे, बहुत बच्चे हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं, तो दिल नहीं होती उनसे बात करने। कैसे मन हो? कोई व्यर्थ में जा रहा हो तो आप, और आपकी मान भी ना रहा हो तो फिर मन हट जाता है। अच्छा, सिवाय बाप के बच्चे और कोई रास्ता नहीं जो सत्य पथ का अनुसरण करना सिखलाए। कितने शास्त्र आदि पढ़े बच्चे, ये सब धक्के खाते हैं। लिखा हुआ है गीता में, जो सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है। कहते हैं हे अर्जुन, जप तप कर्म कांड इत्यादि से मेरी प्राप्ति नहीं होती। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो राजयोग मैं स्वतः ही सिखलाता हूं आकर के। कुछ लोग सीखते, कुछ समझते तक नहीं। देखो बच्चे, सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है, वही आकर के तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। थैंक यू, शुक्रिया आज। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ भाई, हम सबकी भी बाबा स्वीकार करो डबल गुड मॉर्निंग और नमस्ते ढेर सारी। आज मुरली का सार, एक बाप मिला, एक तू जो मिला बाबा, सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा जीवन। सारी बगिया की गीत गाया करो कभी। बाबा के प्यार, अगर बाबा से प्यार है तो ये रो रो की जिंदगी ना गुजारे। एक बाप मिला, इसलिए किसी भी बात का गम नहीं करना। क्या का बाबा, कोई गम नहीं। बेगमपुर का बादशाह बना, ब्रह्मा बाबा ने कोई गम किया क्या? उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बना है। जमघटों की सजाओं से बचने के लिए, सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए बच्चे पवित्र जरूर बना। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, इसे धारण कर धनवान बनना है। इसके ज्ञान में पहले प्रवीण बनो, योगी अपने आप बन जाओगे। जो ज्ञानी होता है योगी बन जाता है। ज्ञानी माना समझदार, थोता ज्ञानी नहीं, तोता ज्ञानी नहीं। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट, जहां लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, अंधकार है, प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्म कैसे कर सकते हैं? रॉन्ग संकल्पों के वशीभूत कैसे हो सकते हैं बच्चे? ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी भी नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए था, लेकिन क्या करें, उनके पास रॉन्ग को राइट करने की भी शक्ति होती है, गलत को भी सही बना देते हैं वो अपनी ताकत से। आज की मुरली का स्लोगन है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। सुना, उसका एक ही तरीका है, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन करो। अगर व्यर्थ चिंतन से छूटना है तो ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर, तब तक के लिए ओम शांति।
खुशनुमा। नमस्कार।